हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एससी 2023 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है फॉर द जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है ऑन 27 ऑफ अगस्त को, 27 अगस्त 2023 को। ठीक है, इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट हमारा यहाँ पर जो कंसर्न रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर, हम सारे 100 क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। हमारा कंसर्न रहेगा जो जीएस के क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, जो 46 नंबर से आप देख सकते हैं, जीएस प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस और प्लस जो आपके स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर बात करूँ तो 46 क्वेश्चन से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तक के आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए वीडियो के साथ में, और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर जीएस का। तो इंग्लिश में रीड करूँगा मैं क्वेश्चन को। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है ये पेपर। कोसा सिल्क जो है ये किस स्टेट से संबंधित है, सिंपली ये पूछा गया है। तो ये रिलेटेड है आपका छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सनलाइट जो कन्वर्ट करता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को, मतलब इनटू इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा सेल यूज़ किया जाता है, वहाँ यूज़ किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया ने आईएनएस किरपान किस देश को गिफ्ट किया है, मतलब दिया है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये दिया गया है वियतनाम को। ऑप्शन नंबर 1 ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, आईपीसी की कौन सी धारा है जो डिफेमेशन, जो मानहानि के केस से संबंधित है, वो है धारा आर्टिकल सेक्शन 499। ऑप्शन नंबर सी होगा 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर पूछा गया है, Who among the following became first Indian to win the bronze medal in Asian Fencing Championship medal recently? So यहाँ पर नाम आता है भवानी देवी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है हमारा सी ऑप्शन 51 का। 52 की बात करते हैं। नौकाई हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। डीआरडीओ गिव नेम ऑफ एन इवेंट। डीआरडीओ ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली के अंदर, जो कि प्रमोट करेगा डिफेंस रिसर्च में और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है यहाँ पर। तो उस इवेंट का नाम क्या है, ये पूछा गया है। वो है आपका अनुसंधान चिंतन शिविर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर हो चुका है, ये 52 नंबर का करेक्ट आंसर था आपका 52, ऑप्शन डी। 53 की बात करते हैं। विच रिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। दैट इज यहाँ पर सर्टियोरी। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सो 54 में IIHR, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च, ये एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, इसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ पर है, ये पूछा गया है। ये बेंगलोर के अंदर है, कर्नाटका। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, फेमस बुक पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ये किस भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है संस्कृत के अंदर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। आफ्टर किस इवेंट के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिलता है, वो है बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर पूछा गया है कौन सा वो माउंटेन पीक है जिसे 5 ट्रेजर ऑफ द ग्रेट स्नो या 5 ट्रेजर प्रेजेंट इन द 5 रिस्पोसिटरी गोल्ड सिल्वर जेम ग्रीन एंड हॉली बुक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका माउंटेन है बेसिकली कंचनजंगा के पहाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। इसमें आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रेलवे रूट इज कंसिडर्ड एज अ क्राउन ज्वेल। क्राउन ज्वेल कहा जाता है, ये कहा जाता है कालका शिमला रेलवे ट्रैक को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैच करना है 59 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए मगोड ये क्या है, आपके वाटरफॉल्स हैं। मगोड वाटरफॉल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर। ठीक है,
एंड तेरियार जो है आपका ये तमिलनाडु में है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। सॉरी। Appu, an elephant was used as a mascot for which of the following sports, जो दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे। तो ये स्पोर्ट्स थे आपके एशियन गेम्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 63 की बात करते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द स्टेट एंड स्टेट बर्ड्स। सो यहाँ पर जो करेक्ट पेयर रहेगा वो रहेगा महाराष्ट्र येलो फुटेड ग्रीन पिजन। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा गया है द नेशनल कैलेंडर साक, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है वो कौन से महीने से शुरू होता है? ये होता है चैत्र से शुरू होता है। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है ये आपका। यहाँ पर पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द केरला स्टेट गवर्नमेंट हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर नेम्ड आफ्टर अ 16th सेंचुरी डिवोटेड पोएट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है एजुथाचन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है फिरोज शाह कोटला जो फोर्ट है ये बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 1354 के अंदर। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ, किस नदी के किनारे बना है? यमुना नदी के किनारे बना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA इसने एक ड्राफ्ट इशू किया है और उसके अनुसार ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो 33 kV की हैं और जो पास होनी चाहिए थ्रू द किस एरिया के अंदर, अंडरग्राउंड होनी चाहिए बेसिकली कहा गया है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंदर जो है इस एरिया के अंदर ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए। सो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये हो गए हमारे जीएस के क्वेश्चंस। अब आता है पार्ट 4 जिसमें हम कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, विच फीचर ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनेबल द क्रिएशन ऑफ अ टेबल ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट हेडिंग दैट इज कॉल्ड एज अ स्टाइल। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इन IoT डिवाइसेस। सो यहाँ पर रहेगा ब्लूटूथ, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेजर पार्ट ऑफ द अपाचे हेडू फ्रेमवर्क इज रिटन इन द जावा लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी होगा 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? वो है पैस्कलाइन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन removes all non-printable character from the text that is called clean। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 72 की बात करें, which of the following language is not commonly used for implementing AI application that is called as a Perl। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। which email service is operated by the Microsoft that is Outlook। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। के मीन्स यहाँ पर होगा, के मीन्स एल्गोरिथम, इसका मतलब होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द टर्म फॉर द साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट टारगेट मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू क्रिएट अ लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क दैट इज DDoS अटैक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। इन्वेंटर ऑफ द WWW दैट इज द टिम बर्नर-ली। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट इन ई-गवर्नेंस दैट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल सिग्नेचर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। द यूजर एंड डोमेन नेम part of an email address are separated by, so these are separated by the @ option B correct answer होगा। a computer CPU consists of millions of tiny switches called as a transistors। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा है? दिस इज द 76 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज 76 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ हैशटैग इन सोशल मीडिया? तो यहाँ पर रहेगा टू मार्क कीवर्ड और टॉपिक फॉर सर्च ईजिबिलिटी, ठीक है, सर्चेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 79 का। 80 की बात करते हैं। इफ पावर पॉइंट
presentation contains sensitive or confidential data, you can encrypt द फाइल और प्रोटेक्ट इट विद द पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81। तो ये रिलेटेड है विद द उत्तर यूपी स्टेट्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन से। सॉरी, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। Which among the following dance form involves a female dancer balancing a column of light deepak over her head while dancing, that is called as a charkula? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 84 की बात करते हैं तो दशावतार टेम्पल जो है, जो देवगढ़ के अंदर है, तो उसका अनदर नेम पूछा गया, उसका पुराना नाम क्या था ये पूछा है, तो वो है पंचायतन मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑप्शन बी हो गया 84 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। 84 हो चुका है हमारा। ओके, ये हमारा 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। स्पेशलाइज्ड ग्लेज्ड आइटम विद हाई ग्लॉस एंड लस्टर लाइक टेबल वेयर फॉर मॉडर्न यूज आर प्रोड्यूस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो देखिए 82 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। अगर जो आपने किया हुआ है इस क्वेश्चन को, तो प्लीज़ इसका करेक्ट आंसर आप पिन कर सकते हैं। 85 पर आते हैं। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किसके लिए, किस जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश करी गई थी? वो था स्वैम्प डियर। ऑप्शन नंबर ए होगा 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी वॉज फॉर्मली नोन एज फतेहाबाद, और यहाँ पर फतेह का मतलब होता है विक्ट्री, और ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये अरबिक वर्ड है, बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कुशाल जनपद? सो यहाँ पर रहेगा श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 के बाद 87 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो महादेवी वर्मा का संबंध जो है वो शरदा से नहीं है, तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90। सो वॉल हैंगिंग आपका गाजीपुर से है, ठीक है, एंड हैंडमेड टूरिस्ट जो है आपका ये है मिर्ज़ापुर से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो 88 में पूछा है, सारनाथ दैट इज़ फेमस फॉर अशोक स्तंभ इज़ अ प्लेस 10 किलोमीटर north east of the Varanasi that is located at the confluence of which two rivers? So it is located at the Ganga and Varuna river. confluence of किस मुहाने पर है बेसिकली यहाँ पर पूछा है, तो ये गंगा और वरुणा रिवर के मुहाने पर स्थित है। When did Uttar Pradesh government create non-conventional energy development agency under the Department of Additional Energy Sources is an autonomous institution? ये अप्रैल 1983 की बात है। ऑप्शन बी होगा 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। हाउ मेनी टोटल नगर निगम्स आर इन उत्तर प्रदेश टिल 2021? 17 है यहाँ पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 92 हु प्रेसाइडेड ओवर द सोशल कॉन्फ्रेंस ऑफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस हेल्ड एट आगरा इन 1909? तो यहाँ पर अध्यक्षता करी थी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 93 की बात करते हैं। तो 93 में आपसे पूछा है, large deposit of high grade silica sandstone occur in which area of Allahabad and Chitrakoot district? Those have been traditional source of supply of a glass industry to the North Indian respectively. So यहाँ पर देखिए 93 के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन सी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। सो यहाँ पर है, रिसेंटली नोएडा गवर्निंग बॉडी रीनेम द रामनाथ गोयनका मार्ग ऑफ विच एरिया? दैट इज अमलथस रोड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड ये कब स्टार्ट हुआ था? 2012-13 के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, नहीं 94 को हम बाद में देखते हैं, पहले 97 देखते हैं। तो यहाँ पर है लाल इमली मिल, ये कानपुर के अंदर है। ये किस टाइप के टेक्सटाइल के लिए फेमस है? ये फॉर द वुलन क्लॉथ्स के लिए। उत्तर प्रदेश हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द इन्वेस्टर्स? तो ये यहाँ पर 30 से ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये है 94 नंबर क्वेश्चन का
94 नंबर क्वेश्चन है। रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्टर जो हैं स्वतंत्र देव सिंह, इन्होंने एक स्टार्ट किया है वन टैप वन ट्री। ठीक है, ये प्रोग्राम ये किसके साथ में ज्वाइन करके किया गया है? ये है नेशनल नमामि गंगे और रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर ये स्कीम या ये बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। लखनऊ के अंदर रूमी दरवाज़ा है, उसकी हाइट कितनी है? 60 फीट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इन विच ईयर चिल्ड्रन म्यूजियम जो आपका बाल संग्रहालय है लखनऊ का, वो कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1957 के अंदर। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर यूपी ट्रिपल SC 2023 के अंदर एग्ज़ाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, और एग्ज़ाम कब हुआ है? 27 अगस्त को। ठीक है, जिसके हमने 46 से लेके 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर जो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।